पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के बयान पर भाजपा नेता संजय गुर्जर का पलटवार। अपनी ही पार्टी भाजपा के पलवल के विधायक दीपक मंगला पर संजय गुर्जर का बड़ा प्रहार। भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर संजय गुर्जर ने बोल दी बहुत बड़ी बात। संजय गुर्जर ने कर दिया बड़ा दावा, बोले संजय गुर्जर ही डाल सकता है भाजपा की झोली में पलवल की सीट। क्या केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आशीर्वाद से पलवल में कमल खिला पाएंगे संजय गुर्जर? आज के नुमाइंदे एक हवलदार से डरते हैं, एक हवलदार को फोन नहीं कर सकते। आज के नुमाइंदे किसी अधिकारी से लोगों की मुसीबत में राहत देने के लिए आंख निकाल करके बात नहीं कर सकते, रहम मांगते हैं। वो क्या इस इलाके का सम्मान रखे? देखो, वो विधायक को घेर रहे ना कि हमारे जैसे कार्यकर्ता को। हमें तो मौका ही नहीं मिला। अगर कल को मुझे मौका मिल जाए जो कह के बताए तो हम तो ये है कि ऐसा वक्त आएगा कि आप हाथ से नहीं सरकारी महकमे के ठोकर से दरवाजे खोलोगे। ये संजय गुर्जर का वादा है, ऐसा काम वक्त आएगा हमारा। सबसे बड़ा मुद्दा रसूलपुर फ्लाईओवर का 5 साल होने को जा रहे हैं निर्माण। जेजेपी सरकार से जो गठबंधन कर रखा है, मैं तो ये मानता हूं कि जो उन लोगों ने ये लूट का अड्डा बना रखा है और हर ठेकेदार से जो परसेंटेज जारी है, परसेंटेज जारी, सबको पता क्या हालत हो रही कि जजपा के साथ गठबंधन में है और लूट चरम पर है। क्या आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन का नुकसान हो रहा है? सच्चाई है, नुकसान हो रहा है। भाजपा को जरूरत ही भी नहीं है आज की डेट। पलवल के विधायक दीपक मंगला एक कमजोर नेता साबित हो रहे हैं। जो भी नेता कमजोर है, अपना कमजोर नेता है तो उसका काम होते नहीं। जो भी नेता कमजोर है, अपना कमजोर नेता है तो उसका काम होते नहीं। जो भी नेता कमजोर है, अपना कमजोर नेता है तो उसका काम होते नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रहे। जनता, आप जनता में आप भी रहते हो, आप जनता की राय लो कि विधायक कैसा है, विधायक कमजोर है या अच्छा है। ये चीज आपको जनता बता दे कि मैं सब हर आज को कहता है। मैं कभी भी जहीं भी जाता हूँ, हर जगह बात चलती है। कह रहे हो कि लोगों के बीच में जा रहे, लोगों के बीच में मैं कम से कम 15 से 20 साल से लगातार जा रहा हूँ और भाजपा का कार्यकर्ता तब से हूँ। तब भाजपा में कोई भी शामिल होने के लिए तैयार तक नहीं हुआ करता था। अगर हमें कोई प्रदर्शन करना था तो लोग डरते थे, दुबकते थे। उस समय से मैं भाजपा में हूँ और जनता का जो मुझे प्यार मिल रहा है और जनता के लिए सेवा भाव से मैं लोगों में जा रहा हूँ और जनता का सेवा करना है, जनता का सेवक बनना है, ना कि कोई नेता, ना कोई वे कि मेरे अंदर कोई सोच ये है कि मुझे पैसे कमाने। ओनली सिर्फ मैं अपने जनता का सेवक बन कर रहना चाहता हूँ। संजय जी, देखा जाए जिस तरीके से पलवल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा रसूलपुर फ्लाईओवर का 5 साल होने को जा रहे हैं, निर्माण नहीं हो रहा। आपने भी प्रमुखता से आवाज उठाई थी और यहाँ तक कि ट्रैक्टर से ट्रॉली मिट्टी लेकर संजय गुर्जर ट्रैक्टर चलाते हुए लोगों के बीच में पहुंच गए। उसके बावजूद भी जो है वो काम अधर में लटका है, कई जाने जा चुकी हैं। संजय गुर्जर की इतनी प्रबल चेतावनी के बाद भी सरकार आपकी है, लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। देखो, मैंने वादा किया था अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो उस समय मैं जब ट्रैक्टर ट्रॉली लेके मिट्टी लेके पहुंचा था तो बिल्कुल काम बंद था जी। और आज आप चले जाओ, उससे उस दिन के बाद मैंने चेतावनी दी, 20 दिन का उसको अल्टीमेटर दिया और ठेकेदार के खिलाफ मैंने उस जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना के लिए उस पर मुकदमा दर्ज कराया। और रहा ये काम लेट होना, इसमें ये PWD महकमा आता है, जो PWD हरियाणा अपने उसमें आता है, ना कि स्टेट का। स्टेट का आता है कि नहीं, केंद्र का नहीं है। और इसका आपको पता ही है मंत्री कौन है जी। उस मंत्री ने जैसे 2014 से 19 तक PW महकमा चला, आज की डेट में वो मंत्रालय बोली को हालत खराब है। और जो अपने जेजेपी सरकार से जो गठबंधन कर रखा है, मैं तो ये मानता हूं कि जो उन लोगों ने ये लूट का अड्डा बना रखा है और हर ठेकेदार से जो परसेंटेज जारी है, परसेंटेज जारी, सबको पता क्या हालत हो रही है। यानी मेरा जैसे विधायक होता और जो 5 साल लगाए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कराता और उसमें मुकदमा दर्ज कराता और तुरंत दूसरे ठेकेदार को ठेका दिला के काम शुरू हो जाता, काम अब तक हो भी जाता। संजय जी, आपने 2 बातें भी कही
कि जजपा के साथ गठबंधन में है और लूट चरम पर है। क्या आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन का नुकसान हो रहा है? सच्चाई है, नुकसान हो रहा है। भाजपा को जरूरत ही भी नहीं है आज की डेट में। तो आज PWD महकमा कोई भी आ गए, कम से कम पलवल विधानसभा के अंदर सैकड़ों जो PWD की सड़क है उनकी हालत खराब है। आप जाके देख सकते हो। मैं रोज गांव में जाता हूँ। मैं कल भी सोहलगाम में गया। सोहलगाम में जो अलीगढ़ वाला रोड है वो तो ठीक है, जब ये घोड़ी की तरफ से जाता है देख लो हालत खराब है। किस किस गांव को गिनवाऊं मैं रोज 10 या 5 4 3 गांव में रोज जाता हूँ और उस ग्राम का सड़क का उसका पूरा लिख लेता हूँ और उसको अभी भी मैं वीडियो बना के ले आ रहा हूँ कौन कौन से सड़क खराब है। तो ये PW महकमा है। हम राव नरवीर जी मंत्री हुआ करते थे, उनसे बात करते थे, हम जाके मंत्रालय में मिलते थे, तो उनका एक स्वभाव और उन्होंने मेरे लिए, मैं आज बताऊं, मैं कभी भी किसी भी सड़क के लिए बोला उस सड़क का उन्होंने तुरंत काम किया। आज की डेट में अब 2019 के बाद जो हालत है वहां चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है मंत्रालय में। संजय जी, आपने एक बात और की कि अगर मैं विधायक होता तो इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कराकर काम शुरू कराता। विधायक तो आज भी आपकी सरकार है, आप ही की पार्टी के। क्या मानकर चलें, क्या वास्तव में पलवल के विधायक दीपक मंगला एक कमजोर नेता साबित हो रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। जनता, आप जनता में आप भी रहते हो, आप जनता की राय लो कि विधायक कैसा है, जी। विधायक कमजोर है या अच्छा है, ये चीज आपको जनता बता दे। कि मैं सब हर आज को कहता है, मैं कभी भी जहीं भी जाता हूँ हर जगह बात चलती है। न- सच्चाई है, बीजेपी में कोई कमी नहीं है, जी। बीजेपी सरकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब विधायक या कोई भी नेता, मैं अकेले विधायक नहीं, पूरे हरियाणा में जो भी नेता कमजोर है, अपना कमजोर नेता है, तो उसका काम होते ही नहीं, सबको पता है। संजय जी, आज हाल ही में हमने एक इंटरव्यू जारी किया है। आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में जिला महासचिव रहे हैं, गुड़गांव के प्रभारी रहे हैं मनोज मंगला। 25 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है, अपने मन की टीस बयां की है कि भारतीय जनता पार्टी में भी चापलूसों ने पार्टी को घेर लिया है, पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। क्या आप भी मानते हैं कि भाजपा को भी अब चापलूसों ने घेर लिया है और पुराने कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है? देखो, मनोज मंगला मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जी। मनोज मंगला है, पवन अग्रवाल है। मैं आज तक बताऊं, जो हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं, मैं चंद्रभान गुप्ता जी, मैं उनको आदर मानता हूं। चंद्रभान गुप्ता जी जैसा जिला अध्यक्ष अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने काम किया है और स्कूटरों पर बैठ कर उनको कार्यकर्ता को जोड़ते हैं। तो सच्चाई है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे गंगालाल गोयल जी है, वो आज भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो अच्छी जगह पहुंच गए। क्या मिला उनको जी? क्या दिया हमारे? जो सच्चाई है, चंद्रभान गुप्ता जी को कुछ तो बनाना चाहिए था। जो उस समय चुनाव लड़े, जो चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था बीजेपी के। मैंने ऐसे ऐसे विधायक के चुनाव लड़े, 602 वोट आ रही है जैसे विधायक की, और चुनाव लड़े। हमने तो 2009 से टिकट मांग रहा हूँ जी। और ये कह दिया उस समय भी, अगर इतनी वोट लेके आ जाऊं तो ठीक है, नहीं उसके बाद कभी भी टिकट नहीं मांगूंगा। तो आज भी मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है पलवल से, जी। तो बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा वो जीत नहीं सकता। मैं ये गारंटी दावा लगा सकता हूँ। संजय जी, भाजपा की टिकट की आपने बात की, अगर बाई चांस मानकर चले भारतीय जनता पार्टी की टिकट आपको नहीं मिलती, तो क्या फिर भी संजय गुर्जर चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लेंगे? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि अगर मेरे को टिकट नहीं मिलती है, किसी और को टिकट मिलती है, तो वो बिल्कुल हारेगा। और मुझे टिकट मिलती है तो मैं कई हजार वोटों से दोपहर के 12 बजे तक जीत कर मैं भाजपा की झोली में डाल दूंगा अपनी जीत को। और टिकट नहीं मिलती तो मैं जनता की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। जनता जहां मुझे कहेगी, जनता जैसे मुझे कहेगी, जनता को मैं इकट्ठा करके, जो मेरे मिलने वाले हैं, मेरे मेरे बेटा की तरह मानते हैं, और मैं अपना परमात्मा की तरफ जनता को मानता हूँ, जैसे मेरा परमात्मा हो। जनता जैसे कहेगी मैं चुनाव लड़ूंगा। संजय जी, बात की जाए संजय गुर्जर को अगर पलवल विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, क्या योजनाएं क्षेत्र के युवाओं के लिए रहेंगी, किसानों के लिए रहेंगी, आम लोगों की सेवा के लिए पलवल को किस रूप से संजय गुर्जर विकसित करेंगे? मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास 15 से 20 युवा जी।
अपने सीनियर सेकेंडरी में अपने वहाँ से बच्चे अपन जो स्टेडियम बना हुआ है उसकी हालत देखो क्या हालत है। वो मेरे से मिलने आए, मैंने पहले भी इंटरव्यू में वादा किया और आज फिर कर रहा हूँ, कम से कम 5 साल के अंदर 10 स्टेडियम नहीं बनाया पाया तो मैं जनता से टिक वोट नहीं मांगूंगा अगली बार। ये भी सोच है मेरी, युवाओं के लिए तो ये सोच है। एक जो खेल का हब होगा पलवल, मेरे पलवल में आज आपको एक चीज और बताऊं, पूरे इंडिया के अंदर जब आर्मी की भर्ती होती है ना, तो पलवल का अगर रेस करता तो हर आदमी उसके पीछे हो जाता रहता है, कहता कि पलवल वाले आगे हैं, अब ये किसी को जाने नहीं देंगे। मेरे पलवल के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। वो युवा आए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं, हमारा खेल का कोई सिस्टम है ना, वहाँ कोई कोई कोच है नहीं कोई। अगर अरे क्या है, पैसा आ रहा है, जी लगाने वाला होना चाहिए, लगवाने वाला होना चाहिए। और दूसरा रहा जी मेरा पलवल ग्रीन, मैंने पहले भी बताया आज फिर, कम से कम 2 लाख पौधे लगाऊंगा और पौधों को भी गोद लूंगा और लोगों को गोद दिलवाऊंगा। ये पौधा आपका है, इसको आप बड़ा करना है। और एक मेरे अंदर जो वन विभाग के लिए एक सोच है, अगर मेरा वक्त आया तो वो सोच मैं सबके आगे लेके आऊंगा और मेरा पलवल ग्रीन हो, ये एक मेरा सपना है। रहा किसान की बात, मैं किसान का एक मजदूर का बेटा हूँ, छोटा किसान का बेटा हूँ मैं, मुझे पता है किसान का क्या दर्द होता है। आज देख रहा हूँ मेरे पास कम से कम सैकड़ों फोन डीएपी खाद के लिए आए हैं। मैं कुछ लोगों को मिल भी रहे, फोन करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ कैसे भी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मेरे से कल भी एक मिलने वाला आदमी था, वो कह रहा था भाई साहब क्या चक्कर है कि ऐसे तो कांग्रेस में ही हुआ करता था कि डीएपी नहीं मिल रही, आपकी सरकार में भी क्या हो रहा है। तो जो नेतृत्व करते हैं, कम से कम 2 महीने पहले तुरंत एग्रीकल्चर वाले को बोला, हाँ भाई आपने कितना जो स्टॉक भेजा, कितना कितने दिन में आ जाएगा। पहले खुद को गौर होनी चाहिए, मुझे मेरे घर में गेहूं है या नहीं है, मुझे खुद के, तो मेरा पलवल मेरा घर हो गया। अगर मुझे विधायक बने मेरा घर हो गया, मेरे घर में किस चीज की कमी है ये हमको पता होना चाहिए। ये नहीं अपने ही काम में बिजी है, एक तरीका नहीं है। और वक्त आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि 100 दिन के अंदर मेरी क्या क्या सपने हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। संजय जी, बात की जाए अभी हाल ही में पूर्व मंत्री रहे करण सिंह दलाल का एक बयान आया है, बूथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हुए उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है भाजपा पर। उनका कहना है कि भाजपा के मंत्री विधायकों की हैसियत नहीं कि वो चपरासी से भी काम ले सकें। एक बहुत बड़ा तंज भाजपा के मंत्री और विधायकों को घेरने का काम किया है, आप क्या कहेंगे? देखो, वो विधायक को घेर रहे ना कि जी हमारे जैसे कार्यकर्ता को, हमें तो मौका ही नहीं मिला। जी अगर कल को मुझे मौका मिल जाए जो कह के बताए, तो हम तो ये है कि ऐसा वक्त आएगा कि आप हाथ से नहीं, सरकारी महकमे के ठोकर से दरवाजे खोलोगे। ये संजय गुर्जर का वादा है।